was pure curiosity that led me into it. मेरे घर के 3 किलोमीटर दूर एक नदी है जिसके बारे में मुझे ये तक नहीं पता कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किन शहरों से वो होकर गुजरती है और कहाँ पे अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देती है. And then there was typhoid, which made me suffer and question my source of water. To simplify it all, मैं एक ऐसी नदी का पानी पी रहा था जिसे मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ. पड़ेगी सबसे पार्ट में लड़का एक जैसे आज करूँगा तुम्हारे साथ वैसा साथ जब विराट बशीर हूँ मैं और जब मेरा सम्राट ढूंढूँ अब तो कोई को ना वहाँ पे करना रंडीर होना जो ना अब दिन में सोना रात में जाओ दिन में सोना. हमारी गाड़ी भी तो नहीं चलती है बिना टोचन के लूँ तुम्हारी बातचीत करके वो बिलोचन से खाने में गिरा हॉल वैसा है तुम्हारा हाल आता ना जाटा ना कुछ न सुनना ताल गिटार लेके कहते हैं कि बन गए हम सिंगर. भाई मेरे अपने आप पे थोड़ा रहम करो बस कर नफीन कर क्योंकि मेरी सोले में उनको मारूंगा मैं चुन चुन कर क्योंकि मेरी सोले में उनको मारूंगा मैं चुन चुन कर. वहाँ पे कहीं पे हल्द्वानी अचकोला जो उस लैंडस्केप को बीच से डिवाइड करती है. That's Bhimtal. It looks beautiful, man. It was an early start. मैं पहाड़ पानी की तरफ जा रहा था. At least ऑनलाइन मैप्स और आर्टिकल्स उसी तरफ इशारा कर रहे थे. But I needed some sort of confirmation, some sort of visual aid. ऐसे में मेरी मुलाकात हरिनगर के मोहनचंद जी से हुई. हाँ मैं सर जो अपनी पूरी ज़िंदगी हरिनगर में ही रहे थे और इस इलाके को अच्छे से जानते थे. वहाँ से इधर आए इधर लास्ट वहाँ दुर्गानगर कहते हैं दुर्गानगर जी. वहाँ से नीचे डाउन आए हुए हाँ जी जो अल्मोड़ी का रास्ता है. फिर आगे सौर फाटक. नदी में पानी के मल्टीपल सोर्स हैं. नैनीताल और भीमताल की लेक्स उनमें से कुछ हैं. एंड देन देयर आर मल्टीपल रिवर्स, छोटे बड़े नाले. इस वजह से ओरिजिन पिन पॉइंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था. वहाँ आगे गहरे में तो सौर फाटक हो गया. सौर फाटक बाजार में आए आप. वहाँ से फिर इधर को चढ़ाई है हल्की. ये मोरनला से यहाँ आ गए तो नाले वहाँ से फर्स्ट स्टार्ट वहाँ से हुआ. फर्स्ट स्टार्ट जो नदी का है वहाँ से हुआ. अब ये यहाँ से जैसे हमारे गांव है ये हमारा गांव है तो यहाँ के भी नाले ये सब गहरे में पानी मिलेगा आपको. अब हालांकि अब हम अपने घरों में ले गए. जैसे यहाँ नीचे सोध है हम अपने घर ले गए. अच्छा. कोई वहाँ ले जा रहा है कोई घरों में ले गए. ये सोध हो पानी. और फिर भी यहाँ का निखार आप नीचे जाओ इधर साइड यहाँ आपको पानी मिलेगा. यहाँ चक्कियाँ हैं गाँव है ना नीचे ये इसी गाँव के बगल में यहाँ चक्कियाँ हैं. अच्छा. आटा चक्की पानी 12 मास चलती हैं. कोला का इकोसिस्टम बनाने वाली इन छोटी छोटी स्ट्रीम्स में पानी का बहाव यूज़ करते हुए कई आटा चक्कियाँ भी बनी हुई हैं जिन्हें लोकल लैंग्वेज में घेराट खट या पंचक्की भी बोलते हैं, जिसकी मोहनचंद जी बात कर रहे थे. मैं किसी फंक्शनल चक्की को तो नहीं ढूंढ पाया लेकिन आई डिड फाइंड विनीत आशीष एन ओल्ड फ्रेंड. अच्छा तो यहाँ से पानी बाहर आता था और इसके घर के पास में भी एक ऐसे ही चक्की बंजर पड़ी हुई थी. ज़्यादातर जगहों में ऐसी चक्कियाँ अब खंडहर ही दिख रही थी. I'm pretty sure there are few functional ones out there, but I couldn't find any. This is how the concept इनकी जगह अब इलेक्ट्रिक मिल या फिर घर की पोर्टेबल चक्कियों ने ले लिया. नहीं तो पानी का लेवल कम हो जाने की वजह से it is impossible to operate them. तो सारा पानी इधर को बह रहा है इस साइड को नीचे को. जो इधर के एरिया है ये इधर को एरिया है जो वो सब पानी इसी नदी में आएगा. वो गांव है ये वार जंगल है. ये वो गांव के जंगल के बीच से है नाला ये. अच्छा. ये वो पल्ले नाले फिर पल्ले जो धार है ये इसका पल्ला नाला फिर आता है उसमें कम आता है इसमें ज़्यादा आता है पानी. इधर ओखल कांटा होता है इधर धार के बगल में. उधर को है ओखल कांटा. हाँ इसके बगल में ओखल कांटा है उधर को. जी. तो ओखल कांटा ये नीचे से अब ये बल्ले पल्ले गाँव पड़ते गए इसमें सीधे ऐसे घूमिए नीचे को जाते जाते फिर ये नदी हुई थी.
हाँ, मुझे लगता है कोई चाहे तो यहाँ रह सकता है कुछ दिनों तक। गौला की एंट्री हल्द्वानी में काठगोदाम के रानी बाग से होती है, जहाँ पे इस पे एक बैराज यानी कि डैम भी बना हुआ है। इसी बैराज से कैनाल के थ्रू पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए अलग कर दिया जाता है। ये कैनाल के फ्लड गेट्स हैं जो कैनाल को यहाँ से पानी डाइवर्ट हो जाता है, जो फिर हल्द्वानी होते हुए नीचे तक जाता है। इन्हीं कैनाल्स के आसपास बसा हुआ है हल्द्वानी। रात की मिस्ट अभी हट ही रही है और इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये रही गौला के फ्लो की हालत। इट्स नॉट मच ऑनेस्टली। मुझे पता नहीं कि इसका फ्लो अभी कितना होना चाहिए, पर अभी जितना है वो बहुत कम दिख रहा है। गौला का रास्ता हमेशा चेंज होता रहता है, तो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि कहाँ को जा रही है। अभी जो बेसिक फ्लो है वो यहाँ पे, पर ये पूरा का पूरा गौला का रिवर बेड ही है। सारे के सारे घर जितने बने हुए हैं ये गौला के बिल्कुल बगल में है और रेलवे लाइन के भी बगल में है। रिसेंटली इनको हटाने की बात चल रही थी कि ये रेलवे का लैंड है एटलीस्ट 10 मीटर तक दोनों साइड तक पटरी के, पर फिर इवेंचुअली हो नहीं पाया जो कि। तो मैं गौला के किनारे चलने की कोशिश कर रहा था, पर द अमाउंट ऑफ ह्यूमन फीसिस दिस प्लेस हैज़ वाज प्रीटी डिमोटिवेटिंग, सो आई हैड टू मूव ऑन अ लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम इट। लोग बिल्कुल गौला पे ही शिट मार रहे हैं यार। हाँ, द होल रिवर बेड इज़ फुल ऑफ ह्यूमन फीसिस यार। लोगों की टट्टियाँ पड़ी हुई हैं रिवर बेड पे, चलने लायक भी नहीं है। पानी बह रहा है पर आगे भी जाएगा। That's sad. तो पेड़ खुद टूटा होगा या फिर किसी ने काटा होगा? That's a good question. कोई जानवर है यार आगे। कोई जानवर है शायद आगे। झाड़ियों की और पत्तों की आवाज़ आ रही है। कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसे घने में तो आई थिंक मैं वापस जाऊंगा और फिर बाहर वाले सेक्शन से जाने की कोशिश करूंगा गौला के। फक, रास्ते के साथ साथ आई थिंक कोई जानवर भी था आगे। अब मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पे तेंदुआ या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो जिससे एनकाउंटर के बाद मैं कुछ कर ना पाऊँ। तो प्रॉपर जंगलों से होता हुआ जा रहा रास्ता है। ये झाड़ियाँ, ये पेड़, ये झाड़ियाँ, ये पेड़। फिर से मैं कनंड्रम में आ गया हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। सही आदमी सही गलत तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत टेरेन है यार। हल्द्वानी में गौला का रिवर बेड नदी के साथ साथ एक माइनिंग साइट भी है। बड़े बोल्डर्स, ग्रेवल, रेता, मिनरल्स जो मिल जाए, और ये सब कुछ आसपास के जंगलों की ज़मीन बचाने के नाम पे। 100 करोड़ ऑफ एनुअल इनकम आउट ऑफ माइनिंग फॉर द स्टेट बुरा नहीं है। लेकिन 10 साल की इंटेंस माइनिंग के बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर नाउ सजेस्टिंग इट टू बी अ डेड रिवर,
nothing more than a mining site for the state. This is ironical. मैं इतने बड़े रिवर बेड के बीच में खड़ा होके 10 रुपए की पानी की बोतल जो यहीं उत्तराखंड में ही बनी है इससे पानी पी रहा हूँ, क्योंकि पानी की हालत बहुत बुरी है यार। पॉलीथीन बहुत दिख रही है मुझे, पॉलीथीन, कपड़े। तो यहाँ पे गौला का सेपरेशन सा हो गया, वहाँ से फ्लो आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बांध बना रखा है जहाँ से थोड़ा सा पानी इधर डाइवर्ट कर दिया है, बाकी सीधा जा रहा है। YouTube एनालिटिक्स के हिसाब से मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आगरा से हैं, तो नमस्ते आगरा वालों। आपके शहर से यमुना बहते हुए जाती है, आप भी कभी ट्राई कीजिए, देखिए वहाँ चल के क्या हालात हैं उस नदी के जो आपके शहर को पानी दे रही है। तो मेरे जस्ट पीछे गौला का ब्रिज है, वो ब्रिज जो हल्द्वानी और गोलापार को जोड़ता है साथ में। इस ब्रिज के पास ही मेरा जो गौला में हल्द्वानी में चलने का फेस था वो ख़त्म हुआ। There was a point during the walk where I had lost the river. I mean, there was no river. क्योंकि नदी जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, और पानी की ना ही तो आवाज़ आ रही है और ना ही दिख रहा है मुझे पानी। वो जो शीट लगी हुई दिख रही है दैट्स हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, और ये रहा गोलापार वाला ब्रिज। तो ये है कुछ गौला का रिवर बेड किच्छा के पास में। इट्स ब्यूटीफुल बट इन अ टेरिफाइंग वे है। कम से कम 30 साल पहले हाँ इस पानी को पीते थे हम लोग, पीते थे। हाँ नहाते थे, हाँ कपड़े धोते थे। जी। हैंडपम्प कम होया करता था, अब तो सब जगह हैंडपम्प हो गया। हाँ अब तो पीने पानी की भी परेशानी कम हो गई। नहीं तो ये नाले का पानी तो ऐसा था कि पीने वाला पानी था। ये है गंगा, राम गंगा। राम गंगा, और जहाँ पे वो किच्छा मिलती है ना आगे, है ना सर? कहाँ गए? किंगफिशर। वो रहा गौला और रामगंगा का संगम। ये बह रही है गौला, वहाँ से आ रही है रामगंगा। गौला की पूरी जर्नी हम लोगों ने साथ में कंप्लीट कर ली, और ये गौला से किच्छा बन के, किच्छा से रामगंगा बन के अपना एग्जिस्टेंस बढ़ा चुकी है या फिर ख़त्म कर चुकी है।